मज़े लै लै के कड़ी खानी तो सब नूं आंदी है, लेकिन बनानी बड़ी मुश्किल लगती है। अज मैं तुहानूं बहुत आसान और हैल्दी तरीके नाल कड़ी बनाना सिखावांगी। जिहड़ा कुकिंग आयल तुसीं इस्तेमाल करदे हो और तो बगैर तुहानूं दसांगी, और इतनी मज़े दी कि तुसीं एक दफ़ा बनाओगे तो उंगलियां चटदे रह जाओगे। इहदे विच जिहड़ा बेसन पाया जांदा है ओहदे होर भी जुगाड़ मैं तुहानूं दसांगी। मेरी रेसिपी नूं फुल वॉच करिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ होंगे खैर खैरियत से होंगे। आए रेसिपी का आगाज़ करते हैं। अल्लाह के बबरकत पाक नाम से मैं अपनी रेसिपी का आगाज़ करती हूँ। ये मैंने हंडिया ली है, कच्ची हंडिया ली है, और उसमें 2 से 3 टेबलस्पून मैंने सरसों का ऑयल डाला है। आप कहेंगे कुकिंग ऑयल के बगैर कहा था। मैंने कुकिंग ऑयल जो हम रोज़ रूटीन में यूज़ करते हैं उसके बगैर का है, क्योंकि सरसों का ऑयल बहुत कम लोग कुकिंग में यूज़ करते हैं। और मैंने इसमें छोटी सी मुन्नी सी प्याज डाल दी है और इसको गोल्डन कर लेते हैं। तब तक हम लस्सी की मैरिनेशन कर लेते हैं। ये मेरे पास 3 पाव दही था और मैंने एक रात पहले इसको ग्राइंड करके रख लिया था, क्योंकि आपकी लस्सी जो खट्टी होगी तो आपकी कड़ी बहुत ज़बरदस्त बनेगी। इसमें जो मैंने बेसन डाला है वो भी मेरा पौना कप है। मेरा रेशो होता है कि बहुत इजी हो और बच्चियाँ इजीली बना सकें। मैं इसको हैंड मिक्सर के साथ मिक्स कर रही हूँ। आप वो जो ग्राइंडर होती है जग वाली मशीन, उसमें दोनों चीज़ें डाल के इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं, ताकि आपको इतनी मेहनत ना करनी पड़े। अब मैं इसमें चंद मसाले डाल रही हूँ। 1 टीस्पून मैंने भर के नमक डाल दिया, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल दिया और 1 टीस्पून भर के हल्दी डाल दिया। हल्दी आप जो कड़ी बनाते हैं उसमें ज़्यादा डाला है, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। ये सारी चीज़ों का हम मिक्स कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा मसाले भी नहीं हैं, लेकिन इतनी मज़े की होती है। इंशाल्लाह आप बनाएंगे तो आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। मेरे ससुराल में जब पहला मुझे खाना दिया गया था कि बनाने का, तो कड़ी का ऑर्डर हुआ था और मैंने माशाल्लाह तकरीबन 25 से 30 बंदों की कड़ी बनाई थी और बहुत अच्छी बनी थी। तब से मेरी ये कड़ी जो है बहुत मशहूर है और सब यही खाते हैं। इसके साथ मैंने जैसे ही हमारा प्याज थोड़ा सा गोल्डन हो गया और 1 टेबलस्पून भर के मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है, और ये जो हमने लस्सी को मिक्स किया हुआ था मसालों के साथ वो डाल दिया है। इसमें थोड़ा सा और पानी डाल देंगे। इसको आपने हल्के हाथों से मिक्स करते जाना है, और चूल्हा हमारा तकरीबन मीडियम ही आंच पे है। आपने बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं करना, बहुत कम भी नहीं करना, क्योंकि मीडियम पे इसलिए कि कच्ची हंडिया में है। और इसको उस वक्त तक आपने इसके पास खड़े रहना है जब तक इसका बॉयल ना आ जाए। ये देखिए साइड से इसका बॉयल आना शुरू हो गया है, लेकिन मैं मुसलसल चम्मच हिलाती जा रही हूँ। इसकी 2 वजह है, क्योंकि जो हंडिया है इसमें जो बॉयल है जब पक जाए तो काफ़ी देर तक पकता रहता है। ये देखें हमारा बॉयल आ गया। अब इसके बाद हमने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे रख देना है। 2 से 3 घंटे हमने पकाना है। 2-3 घंटे बाद आप इसका देखिएगा कि क्या कंडीशन आती है। इसको आपने ढांपना नहीं है, वरना आपकी सारी कड़ी जो है बाहर निकल जाएगी। जब तक कड़ी बन रही है, जो इसमें बेसन डाला है उसके फ़ायदे के बारे में बात कर लेते हैं कि इसको खाना कैसे और लगाना कैसे है। दोनों चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपको स्किन के लिए मैं इसका एक मास्क बनाना बताती हूँ, जो महंगे से महंगा फेस वॉश और फेशियल भी वो काम नहीं करेगा, जो ये मास्क आपका काम करेगा। आपने 1 टेबलस्पून एलोवेरा जेल लेनी है, 1 टेबलस्पून बेसन लेना है, 1 टेबलस्पून घर का दही लेना है, अगर वो खट्टा हो तो वेल एंड गुड। हाफ टी स्पून आपने इसमें शहद डालना है। इसको पेस्ट को मिक्स कर लेना है और अपनी स्किन पे, हाथों, बाजुओं, गले पे लगाएं और 15 मिनट इसको रेस्ट दें। उसके बाद आप नॉर्मल पानी से इसको वॉश करें। हफ्ते में 2 दिन करें। इंशाल्लाह देखिएगा आपकी स्किन कितनी अच्छी ग्लो करेगी। बेसन मूँह ते ला लिया, मूँह ਨੂੰ ਚਮਕਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੇਟ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਕਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਰੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ बेसन ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮਫੀਦ ਹੈ। अगर बेसन की रोटी खाने तो यकान होने तो बचते हैं। बेसन की रोटी जी है बर्स की बीमारी वास्ते भी बहुत मुफीद है। बेसन की रोटी जो है जिगर और आंतों की ख़राबी में भी फ़ायदेमंद है। सबसे बढ़कर शुगर के मरीज़ों के लिए तो बेहद मुफीद है और ग्लूटेन फ्री है, यानी कि जिनको आटा वगैरह मैदा से एलर्जी है वो बेसन की रोटी खाएं। लाल चटनी यानी कि लहसुन, गोल लाल मिर्च, टमाटर की चटनी बना के और ना खाओ तो मज़े लो। इंशाल्लाह तुहानू बहुत फ़ायदा देगी, नाले तुहाडे ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल करेगी। उम्मीद करती हूँ मेरी ये टिप्स आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो मुझे फीडबैक दें। बेसन को खा भी लिया और इसके फ़ायदे के बारे में भी बात कर ली। अब हमारी जो कड़ी है 2.5-3 घंटे बाद इस तरह की होगी है। इसको हेल्दी करने के लिए, क्योंकि कड़ी जब भी खाते हैं तो पेट में मरोड़ से उठते हैं, गैस हो जाती है। ये अजवाइन मैंने हाफ़ टी स्पून हाथ पे हथेली पे मसल के वो भी डाल दी है। 1 टीस्पून भर के मैंने ज़ाफ़रानी गरम मसाला, जो मेरा होममेड गरम मसाला है, वो डाल दिया है। हमारी कड़ी कुक हो गई है। अब इसको साइड पर हम उतार देते हैं।
ਕੜੀ ਤੇ ਪਕਾ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਖਾਲੀ ਖਾਵਾਂਗੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਕੌੜੇ पाने। आओ पकौड़ियाँ की मैं रेसिपी दसदी हाँ। ये 2 कप मैंने बेसन ले लिया है और इसमें 1 से 1.5 कप भर के मैंने आलू जो है बारीक बारीक कटिंग कर लिया है। उसके साथ मैंने प्याज भी काट लिया। आप अपनी मर्ज़ी से प्याज आलू जो है अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। ये मैंने हरी मिर्चें डाली हैं, अगर हरा धनिया मिल जाए तो वो भी डालें, पालक डालनी है तो डालें, लेकिन कड़ी में पालक वाले पकौड़े मज़े के नहीं लगते। इसके साथ 1 टीस्पून भर के मैं ये अजवाइन जो है हाथ की हथेली के साथ मसल के वो डाल रही हूँ। 1 टेबलस्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, 1 टेबलस्पून नमक है, 1 टेबलस्पून ज़ीरा है और 2 टेबलस्पून सूखा धनिया है और 2 टेबलस्पून ही कसूरी मेथी है। लेकिन मुझे पालक वाले पकोड़े जो हैं कड़ी में पसंद नहीं। अगर आपने डालनी है तो डाल लें। धनिया मुझे मिला नहीं, वो थोड़ा सा मिला है, वो मैं इसमें डालूँगी। वो जो कड़ी में भी डालेंगे और इसमें पकोड़ों में भी डालेंगे। आपने सारे खुश्क मसाले जो हैं अच्छी तरह पहले मिक्स कर लेने बेसन के साथ। आलू प्याज और जो कुछ डाला है पहले आपने खुश्क हाथों से और खुश्क ही डालना है, उस वक्त तक पानी नहीं डालना। आपके पकोड़े देखिएगा कितने मज़े के बनते हैं। और इसके साथ थोड़ा थोड़ा पानी का छींटा लगाना है। बहुत ज़्यादा यकदम हम बच्चियों पानी जो डाल देते हैं तो आपके जो पकोड़े हैं पतले पतले हो जाते हैं, बाज़ार जैसे नहीं बनते। और कड़ी में पकोड़े कैसे बनाए जाते हैं, कैसे फ्राई किए जाते हैं, आपने वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना कि जो कड़ी में पकोड़े हमारे जो कच्चे रह जाते हैं वो क्यों रहते हैं। जब हम कड़ी तो खाते हैं, जब पकोड़े खाते हैं तो पकोड़े हमारे कच्चे कच्चे होते हैं, ऐसे नहीं होंगे। आप देख रहे हैं मैंने थोड़ा थोड़ा पानी का छींटा लगाया है और इसको हमने जो पकोड़ा का मिक्सचर है वो हाथों से किया है। आप हाथों से करने की कोशिश करें, इससे हाथों का लम्स भी आता है और हाथों का टेस्ट भी आता है और पकोड़े भी आपके बहुत अच्छे बनते हैं। ये थोड़ा सा मुन्ना सा मुझे धनिया मिला था और ये मैं कुछ पकोड़ों में डाल देती हूँ, कुछ कड़ी में डाल दूँगी। अब ये मैंने सरसों का ऑयल जो है वो गर्म कर लिया है कढ़ाई में और इसमें पकोड़े जो है मैं फ्राई कर रही हूँ। हाथों के साथ डालें, चम्मच के साथ ना डालें, क्योंकि जब हम हाथों के साथ डालते हैं बाज़ार से इतने महंगे पकोड़े लेने जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो देखिएगा क्रिस्पी और मैं आपको दिखाऊंगी निकाल के कि ऐसे होते हैं। 1 से 2 मिनट मैंने बिल्कुल इसमें चम्मच नहीं हिलाया। अगर डालें आप चम्मच डालेंगे तो आपके जो पकोड़े हैं वो खुल जाएंगे। 2 मिनट बाद हमारे जो पकोड़े हैं मैंने उनको पलटना शुरू कर दिया है। बबल्स आने जो हैं वो बंद हो गए। जब आपके बबल्स आने बंद हो जाएँ तो आप ये निशानी रखें कि आपके जो पकोड़े हैं उनको पलटने का टाइम आ गया है। हमारे बबल्स जो हैं वो बहुत कम हो गए हैं। और इसको बहुत तेज़ आंच पे आपने नहीं पकाना और ना ही हल्की आंच पे। हल्की आंच पे पकाएंगे तो ये जो बेसन है पकोड़े हैं वो सारा ऑयल जो है अंदर चूस लेगा और अगर तेज़ पे पकाएंगे तो कच्चे रहेंगे। और जब भी मैं पकोड़े बनाती हूँ इस तरह छलनी के साथ थोड़ी देर प्रेस कर देती हूँ, इस तरह हमारे जो पकोड़े हैं अंदर तक पक जाते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं और क्रिस्पी से भी होते हैं। आज के बाद आपको बाज़ार वाले पकोड़ों का टेस्ट घर में आएगा। इस तरह सारा ऑयल निकाल लेना है और आपने ये जो पकोड़े हैं इनको प्लेट में इकट्ठे करते जाना है। हमारी कड़ी गर्म है। इस तरह करके मैं ये देखे कितने ज़बरदस्त बने हैं, है ना बाज़ार जैसे। सारे पकोड़े मैं बना लेती हूँ और जब तक हमारे पकोड़े बन जाते हैं मैं उतनी देर में तड़का लगा लेती हूँ। ये तड़के के लिए मैंने तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल लिया है, वो भी कौन सा, सरसों का। और इसमें मैं छोटा सा प्याज जो है इसको गोल्डन कर लेती हूँ और ये सारा प्याज मैं इस तरह कुतर कुतर के विच पा देता है। आ देखो ऐसा करके तुसी हल्का जिहा गोल्डन करना है। जब तक हमारा प्याज गोल्डन हो रहा है हम कड़ी में ये जो पकोड़े सारे बनाए हैं वो डाल देते हैं। कड़ी हमारी गर्म है और ये सारे पकोड़े आपने इसमें डाल देते हैं, लेकिन सारे तुन के विच नहीं पा देने, सारे नहीं पा देने के विच सिर्फ पकोड़े पकोड़े नजर आना, कड़ी नहीं। आपने राम से थोड़े थोड़े करके डालने हैं और इनको चम्मच के साथ हिला के देख लेना है कि आपके लिए ये कड़ी में इतने ही काफ़ी हैं। और आपने कड़ी को बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं करना, थोड़ा सा लिक्विड ही रखना है इस तरह, क्योंकि हमने हमारे जो पकोड़े हैं उन्होंने भी कड़ी को चूसना है। अगर हम थिक रखेंगे, बहुत गाढ़ी रखेंगे तो आपकी जो कड़ी है वो सारा पकोड़े चूस लेगी और गाढ़ी गाढ़ी सी होगी, मज़े की नहीं लगेगी। इतने ही काफ़ी हैं। ये पकोड़े मैंने बचा लिए। बच्चों को भूख लगी हुई थी, पहले मैंने उनको पकोड़े बना के खिला दिए हैं, लेकिन ये 2-3 बच गए हैं। ये सारे हम डाल देते हैं तो कड़ी में बहुत ज़्यादा पकोड़े हो जाते हैं। ये देखिए इस तरह का होना चाहिए। हमारा प्याज जो है वो थोड़ा सा गोल्डन हो गया। अब बाकी जो चीज़ें हमने इसमें डालनी हैं वो डाल दी। 5 से 6 मैंने गोल लाल मिर्च डाल दी है। और जब भी हम गोल मिर्च को इसमें डालते हैं और थोड़ा सा तोड़ के डालना है। कुछ कड़ी पत्ते डाल दिए, आपके घर में हैं तो डाल दें, मेरे घर में हैं, लेकिन वरना पंसार से ला के डालने, कड़ी की जान हो जाती है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है।
1 टीस्पून मैंने ज़ीरा डाल दिया है, साबुत ज़ीरा, और इसको कड़कड़ा लिया। चूल्हा मैंने बंद कर दिया। जैसे ये कड़कड़ाना शुरू हो गया है, हम अपनी कड़ी के इसके ऊपर बघार डाल देते हैं। अभी मैंने किसी के घर भी भेजनी है तो मेरा था कि मैं उसमें भी निकाल के उनको दूँ। और ऊपर जब किसी को आपने भेजनी हो तो थोड़ा सा बघार जो है ऊपर डाला करें। ये देखें माशाल्लाह हमारी कड़ी बहुत मज़े की, आप लोग ज़रूर बनाइएगा और मुझे इसका फ़ीडबैक देना है कैसी लगी। है ना इजी, कितनी इजी तरीके से और इतनी हेल्दी तरीके से है कि सरसों का ऑयल डाला है और बहुत थोड़ा सा। जैसे ही हमने पकोड़े बनाए हैं तो ऑयल भी हमारा बचा रहा है और बरकत वाला और हेल्दी तरीके से हो गया। ये मैं किसी के घर भेजनी है उनको भेज दूँ और बाकी मैंने घर के लिए रख लिए है। आप लोग बना के मुझे ज़रूर इसका बताना है और मेरा जो मैंने टिप्स और फ़ायदे बताए हैं उसके बारे में भी बताना है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर मेरी रेसिपी पसंद आए। ये देखें कितने ज़बरदस्त हैं और बिल्कुल पकोड़े जो है मैशी नहीं हुए, खड़े खड़े भी हैं और अंदर से पके हुए हैं। ज़रूर बनाइएगा और मुझे फ़ीडबैक देना है। अपनी दुआ में मुझे याद रखना है। अपना अपने प्यारों का ख्याल रखें, हेल्दी चीज़ें खाएं और मज़े ले लेके खाएं। आया मुंह में पानी, ज़रूर बनाएं, आज ही बनाएं इजी तरीके से। कितनी बरकत वाली घर पे बनी है, आप लोग बनाएं और इंजॉय करें। कड़ी को बना भी लिया और खा लिया और चेहरे को भी हमने चमका लिया। अब हम आज की कोई अच्छी सी बात शेयर कर लेते हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करो। ये ना सोचो कि अल्लाह तुम्हारी दुआ को फ़ौरन कबूल क्यों नहीं करता। ये शुक्र अदा करो कि तुम्हारे गुनाहों की सज़ा फ़ौरन क्यों नहीं देता। अस्तगफिरुल्लाह। हूँ राजदा होम कुज़ीन नूं इजाज़त दो। अपनी दुआओं 'च याद रखो। नैक्सट वीडियो 'च मिलांगे। अल्लाह हाफिज़।